खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 15वां बाब 21 आयत से लेकर 28 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 टू 28। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वर्स 15 चैप्टर 15 वर्स 21 टू 28। मत्ती की अंजील 15 बाब 21 से 28 आयत। ये सामने स्क्रीन पे आ रही है। अगर आप लोग बाइबल नहीं लेके आए तो यहाँ पे अपनी नजर करें और पढ़ें मेरे साथ। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। वेट 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 वेट, ध्यान से सुनिए इसने क्या बोला है। ए खुदावंद, नोट करिएगा अल्फाजों पे, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। नेक्स्ट, मगर उसने कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर यह अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। शागिर्दों ने क्या बोला कि ये हमारे पीछे चिल्लाती है, इसको रुखसत कर दे। नेक्स्ट, उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंत मेरी मदद कर। फिर से पढ़ता हूं, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंत मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। उसने कहा, हां खुदावंत, क्योंकि कुत्ते भी उस टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती थी तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदावंत के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं आप सबकी खास अटेंशन चाहता हूं। आज का कलाम आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को तब्दील करेगा, इसलिए बिल्कुल फोकस होके, कोई ऊँघने वाला ना हो, कोई सोने वाला ना हो। किसी को भी मैंने सोते देखा मैं खड़ा कर दूंगा, तो आप लोग अपनी अपनी इज्जत की खुद जिम्मेदारी लें और ध्यान से कलाम को सुने। आप लोग यहाँ पे सिर्फ 1, 1.5, 2 घंटे के लिए आते हैं, तो पूरी कंसंट्रेशन आपकी खुदा के कलाम की तरफ हो। ये वाहिद हवाला है, ये एक ऐसा चर्च, ऐसा बाइबल का हवाला है जिस पे बहुत ज्यादा तनकीद की गई है। इस हवाले पे लेके बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है, उसको मसख करने की कोशिश करी है कि देखो ये तुम्हारा खुदावंद बड़ा रूड सा खुदावंद है, बड़ा बदजुबान सा खुदावंद है और ये इसमें कोई रहम नहीं है। मैं शायद कई सालों तक, जब तक मैं खुदा के कलाम का तालिब इल्म था, अभी भी हूं, लेकिन कई सालों तक ये लफ्ज मुझे हमेशा चुभता रहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डाल सकते। क्यों खुदावंद यीशु मसीह इतना रूडली बात करी है? क्यों खुदावंद यीशु मसीह उस औरत की तकलीफ को नहीं देख पा रहे हैं, उसके रोने को नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि मुसलसल उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह रूडली बात कर रहे हैं। और ये चीज अगर आप देखें या कोई एक पढ़ेगा तो उसके जहन में खुदावंद के लिए एक इमेज आ जाएगा कि इनका खुदा, मसीहों का खुदा जो है बेरहम खुदा है और बिहेव नहीं सही करता, ऐसा खुदा है, रूट खुदा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक पैसेज को देख के, एक हवाले को देख के आप खुदावंद यीशु मसीह की छवि नहीं बना सकते या उसके कैरेक्टर को नहीं आप देख सकते। मैं थोड़ा सा बता के फिर आगे बढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जितनी भी कायनात है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ये बाइबल, ये साइंस बताती है ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं कि आपकी जमीन एक नुक्ते की तरह है। ये सारी गैलेक्सीज बनाने वाला कौन है? ये मेरा और आपका खुदा है। ये सूरज जिसको आप देख रहे होते हैं, जिसको आप दोपहर में देख नहीं सकते, उससे आंख नहीं मिला सकते हैं, ये सूरज किसने बनाया है? ये खुदा ने बनाया है। और जमीन इसके सामने एक नुक्ते की तरह है। सूरज से भी बड़े बड़े प्लेनेट हैं, ये सारे किसने बनाए? ये खुदा ने बनाए। बाइबल में लिखा है, कुलसियों की किताब में, सब चीजें उसके वसीले से बनी और उसके लिए बनी है। कायनात की सब चीजें उसके लिए बनी है और उसके वसीले से बनी है।
हालेलुया। तो ये खुदा जिसने मूसा को बोला कि कोई इंसान मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा में इतना नूर है, इतना जलाल है कि वो कोई उसको देख नहीं सकता। अब मैंने आपको बताया ये इतना ह्यूज, इतना बड़ा खुदा है जिसने इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनाए। ये खुदा जो कहता है मुझे देख के कोई जिंदा नहीं रह सकता, ये खुदा अपने आप को उसने रिड्यूस किया, अपने आप को उसने छोटा किया, इतना छोटा किया कि वो इंसान बन गया। ये वो खुदा है जिसके बारे में यहाँ पे हम शायद ये इमेज ले रहे हैं कि वो बेरहम खुदा है या वो बिहेव नहीं करता है सही, खुदा रूड खुदा है। मैं उसी खुदा की बात कर रहा हूं। ये वो खुदा है जिसने अपने आप को रिड्यूस किया, इतना रिड्यूस किया, इतना अपने आप को हकीर किया कि वो इंसान बन गया, ताकि लोग जब उससे बात करें तो मर ना सकें, वो उनको देख सके, उनसे बात कर सके, इतना अपने आप को कम किया। सलीबी मौत से ही बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह के ये छोटे से चेहरे पे तकरीबन 1000 लोगों ने थूका है। किसके लिए थूका है? मेरे लिए थूका है। अगर ये रूड खुदा होता, अगर ये बदजुबान खुदा होता तो शायद उन लोगों को थूकने की हिम्मत नहीं होती, वो सबके लिए जमीन नीचे से खुल जाती और सब फना हो जाते। लेकिन मेरे और आपके लिए इस खुदा ने ये सब कुछ सहा है। ये खुदा, ये वो खुदा है जिसको हम समझ रहे हैं शायद वो बेरहम है। ये वो खुदा है जिसको हम शायद समझ रहे हैं बेरहम खुदा है। ये बेरहम खुदा नहीं है, ये रहम करने वाला खुदा है। बाइबल में बताया है कि कोई भी खुदावंद, चारों अंजीलें आप पढ़ लें, चारों अंजीलों में जो शख्स खुदावंद के पास आया है, जैसा आया है वैसा गया नहीं है। खुदावंद ने हर एक को छुआ है, खुदावंद ने टच किया है लोगों को और लोगों को शिफा दी है, मुर्दे जिंदा किए, चाहे उसके आगे अंधे आए, चाहे कोढ़ी आए, चाहे लंगड़े आए, चाहे बीमार आए, जो भी बदरू गिरफ्तार लोग आए, उसने सब पे रहम किया। तो आपने अगर खुदावंद की पिक्चर देखनी है तो फिर सबको मिला के देखें तो आपको 99%, 99.99% खुदा आपको रहम दिल खुदा नजर आएगा। तो 0.001% आप इसको देख के नहीं बोल सकते कि खुदा बदजुबान है या खुदा मगरूर है। नहीं, ये अगर वाकया बाइबल में लिखा है तो इसके पीछे खुदा ने कुछ पैगाम रखा हुआ है, खुदा ने कुछ मुकाशवे रखे हुए हैं, खुदा ने कुछ ऐसी खुफिया बातें रखी हुई हैं जो हर एक के लिए नहीं है। और आज खुदावंद वो बातें आपको बताना चाहता है ताकि आप जान सकें। आप ये इस सेंस में नहीं लें कि ये खुदा ने ऐसा रवैया क्यों लिखा। इस पूरे कैरेक्टर का, इस पूरे पैसेज का अगर कोई मेन रोल है तो वो ये औरत है जिसको कनानी औरत लिखा गया है, या जो एक माँ भी है किसी अपनी बेटी की, जिसकी बेटी को बदरू सताती है। हालेलुया, समझ आई? अब ध्यान से सुने, इस औरत के साथ एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये अच्छे से जानती है। इसके घर में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी बेटी को एक बदरू सताती है। उसको ये भी पता है कि उसके घर में प्रॉब्लम है, उसको ये भी पता है कि ये प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, सिकनेस नहीं है, ये कोई बीमारी की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और मैं दवा लेके बच्चे को ठीक कर सकती हूं। नहीं, उसको बड़ा क्लियरली पता है ये जो मेरी बच्ची के साथ प्रॉब्लम है, ये जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमारी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। और इसके लिए मुझे किसी ऐसे शख्स के पास जाना पड़ेगा जो रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से चंगाई दे सकता है। पूरे उस इलाके में उस टाइम पे कोई और नहीं था सिवाय यीशु के जो ये सारा काम करता था। हालेलुया। दूसरे अल्फाज में इस औरत को ये बात बड़ी क्लियरली समझ में आ गई कि शैतान मेरे घर में ऑलरेडी आ चुका है, और ना सिर्फ आ चुका है बल्कि मेरे घर के एक मेंबर को उसने कंट्रोल भी कर लिया है। कौन है वो मेंबर? उसकी बेटी। उसकी बेटी को उस शैतान ने कंट्रोल किया हुआ है और उस औरत को यह पता चल गया है कि शैतान मेरे घर में ऑलरेडी आ चुका है और उसने मेरी बेटी को ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है। आप में से जितने लोग शायद यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग इस औरत की तरह नजर रख सकते हैं? क्या आप लोग सोच सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ फैमिलीज में ऐसा हो जिनको ये इस वक्त एहसास हो रहा हो कि शैतान तो शायद मेरे घर में भी आ चुका है, मेरे घर के भी एक शख्स को उसने कंट्रोल किया हुआ है, मेरा भाई भी शराब पीता है, मेरा भाई भी शराब बेचता है, मेरा भाई भी किसी सियासी तंजीम के साथ मिला हुआ है, मेरा भाई भी डकैतियां डाल रहा है, मेरा भाई भी ये कर रहा है, या मेरी बहन किसी के साथ किसी
नॉन बिलीवर के साथ मेरी बहन का रिश्ता है या उसका कोई संबंध है, ये सारी चीजें अगर आपको नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि शैतान इस आपके घर में भी कहीं ना कहीं किसी को कंट्रोल किया हुआ है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, जो दरवाजा खोलेगा मैं आऊंगा। लेकिन शैतान को दस्तक की जरूरत नहीं है, उसे पता है मैं जब दस्तक दूंगा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा मेरे लिए। इसलिए शैतान क्या देखता है? छोटा सा होल, छोटा सा रखना देखता है, छोटा सा गैप देखता है, और उस गैप में से शैतान आ जाता है। जब हम शैतान को जरा सा भी मौका देते हैं, शैतान हमारे घर में आता है और हमारे घर के लोगों को किसी ना किसी को कंट्रोल करता है। आज आप में से बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं जो इस बात पे एग्री हैं कि उनके घर में किसी ना किसी शख्स को शैतान कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। आपने इस औरत की तरह जो एक मां भी है, आपको ये चीज का समझ आनी चाहिए कि मेरे घर में जो प्रॉब्लम है वो बीमारी की प्रॉब्लम नहीं है, वो रूहानी प्रॉब्लम है, वो शैतानी प्रॉब्लम है, और उसके लिए कोई और नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बताती है कि ये औरत एक कनानी औरत है। जब स्टार्ट हुआ है मैसेज, कौन सी आयत से शुरू किया है? 23, 21। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। क्विकली मुझे बहुत तेजी से जाना है। और देखो एक कनानी औरत, तो हमें यह समझ में आया कि ये एक कनानी औरत है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक कनानी औरत है। मरकस की अंजील में ये हवाला देखेंगे तो मरकस बताता है ये एक यूनानी औरत है। तो या ये यूनानी औरत है या कनानी औरत है, लेकिन ये एक इस्राएली औरत नहीं है, ये एक इब्रानी औरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये गैर कौम वाली है, और गैर कौम का खुदा के साथ कोई अहद नहीं है। खुदा ने अब्राहम से अहद बांधा और बोला तेरी नस्लों को मैं ब्लेस करूंगा। अब्राहम की नस्ल में से कौन कौन आया? यहूदी आए, मसीही आए और मुसलमान आए। ये तीन नस्लों के साथ खुदा ने इनके बाप दादा के साथ अहद बांधा। ये इन तीनों में से किसी भी नस्ल से ताल्लुक नहीं रखती है। ये कनानी औरत है, यूनानी औरत है, इसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं है। और इसको इस बात का पता है अच्छे से कि मेरा खुदा के साथ कोई अहद नहीं है। मैंने इस खुदा की कभी वर्शिप नहीं करी है, मैंने इस खुदा की कभी पूजा नहीं करी है, तो मैं कैसे अपनी बेटी के लिए यह मौजज़ा हासिल कर सकती हूं जब मेरा उसके साथ कोई रिलेशन अब तक नहीं रहा है? समझ आ रही है? नहीं आ रही है? समझ आ रही है? मेरा भाई डेविड के साथ कोई रिलेशन है, तो इस रिलेशन की बेस पे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। अगर हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है तो आप किसी अजनबी से कोई मदद मांग सकते हो? कभी भी नहीं मांग सकते। उस औरत को अच्छे से पता है कि मैं अहद में इस खुदा के साथ नहीं हूं, मैं गैर माबूदों की पूजा करती रही हूं, इस खुदा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है, और जब इससे ताल्लुक नहीं रहा है तो मैं क्वालिफाई नहीं करती हूं, मैं इस चीज के हकदारी नहीं हूं कि ये जो मौजज़ा मुझे चाहिए ये मुझे दे दे। 23वीं आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहा। कैन यू पुट 23? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। देखें, सुने ध्यान से, खुदावंद यीशु मसीह मुस्तकिल उसको इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो औरत अपने आप में उम्मीदें तोड़ दे। बाइबल बता रही है उस औरत को पता है कि मेरा इससे रिलेशन नहीं है, मैं इस मौजज़े की हकदार नहीं हूं, मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं इसके साथ कोई अहद मेरा नहीं है, और आगे से जवाब भी नहीं मिल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल खामोश है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी दुआएं पेंडिंग हैं? कितनी दुआओं के जवाब नहीं मिले अब तक? अपने रिलेशन को चेक करें, क्योंकि खुदावंद खामोश तब होता है जब उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होता है। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो शायद चर्च भी अगर आते हैं तो साल में 3 दफा आते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर या गुड फ्राइडे, 4 दफा कर लें। आप अपने रिलेशन को चेक करें। रिलेशन ये नहीं है कि आप हफ्ते में 2 घंटे के लिए यहां जमा हो गए और अपना रिलेशन दिखा लिया। नहीं, आपका रिलेशन खुदा के साथ डेली बेसिस पे होना चाहिए। डेली आप खुदा की बातों को सुने, डेली खुदा से बात करें, वो रिलेशन है। समझ आ रही है? तो आज अगर आपकी कोई दुआ खुदा सुन नहीं रहा है तो खुदा की तरफ नहीं देखें कि ये नहीं सुन रहा है, अपनी तरफ देखें कि यार मेरा रिलेशन खुदा के साथ कैसा है, क्या मैं वाकई उसके साथ रिलेशनशिप रखा हूं? क्योंकि यहां पे तो मुझे यही नजर आ रहा है, जिसका रिलेशन नहीं होता खुदा चुप हो जाता है। हालेलुया।
बाइबल बताती है इसने ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को क्या बोला है, खुदावंद बोला है। 24 कैन यू रीड? नहीं 22 22 22 22। और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी है, खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू। इस औरत ने यहां आने से पहले खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इत्तेफाकन नहीं पहुंच गई है, पूरा होमवर्क करके आई है, पूरी तरह से जानकारी करके आई है, पूरी तरह से ये प्रिपेयर होके आई है कि मुझे अपनी बेटी के लिए आज शिफा लेनी है, छुटकारा लेना है। क्योंकि आप इसकी जुबान देखें, इस औरत ने बोला है, ए खुदावंद, पहले तो खुदा यीशु मसीह को उसने खुदावंद कह के कबूल किया है, खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इब्ने दाऊद का मतलब यह है, ये एक मेसियानिक टाइटल है खुदावंद यीशु मसीह का, कि खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल में से आएगा। और ये बात पूरी बाइबल में किसी को नहीं पता। आप अंजीलें सारी उठा के देख लें, सिर्फ एक अंधा है जिसने बोला इब्ने दाऊद, और दूसरी ये औरत है जिसने बोला, या शायद पहली ये औरत है जिसने बोला इब्ने दाऊद, और दूसरा वो अंधा है जिसने बोला इब्ने दाऊद। इसको कैसे पता चला कि ये इब्ने दाऊद है? इसका मतलब ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के पास जब आई है तो पूरी तरह से प्रिपेयर होके आई है, पूरी जानकारी लेके आई है, पूरी तरह से स्टडी करके आई है कि ये शख्स जो है ये इब्ने दाऊद है और ये कोई और नहीं है, ये वही मसीहा है जो इस्राएल की नस्ल में से आने वाला है, दाऊद की नस्ल में से आने वाला है, ये वही है। और उसने आके उसको ए खुदावंद बोला, और जब ए खुदावंद बोला, इब्ने दाऊद बोला, देखिए ये औरत अपने पूरे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह से लेना चाह रही है वो शिफा जो जिसके वो लायक नहीं है, जिसके साथ वो एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, क्योंकि खुदावंद के लिए ये गैर कौम वाली है, कनानी औरत है। लेकिन काम वो सारे वो कर रही है कि खुदावंद उसकी तरफ मुतवज्जह हो, उसको खुदावंद बोला, उसको इब्ने दाऊद बोला, उसको सजदा भी किया। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे। हालेलुया। क्या करेंगे आप जब आप सजदे भी कर रहे हो, जब आप उसको पुकार भी रहे हो, जब आप सब कुछ कर रहे हो और खुदावंद यीशु मसीह खामोश हो? तब सीखें इस औरत ने क्या किया। इस औरत ने एक ग्राउंड लिया, और वो ग्राउंड कभी नाकाम ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड का मतलब एक ऐसा मैदान उसने सेलेक्ट किया, एक ऐसी जगह उसने सेलेक्ट करी जिस पे कभी नाकामी होती नहीं है। और वो ग्राउंड कौन सा है? उसे कहते हैं मर्सी ग्राउंड, उसे कहते हैं रहम का ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड? रहम का ग्राउंड। इसने बोला ए खुदावंद मुझ पर रहम कर। और जब रहम की बात आ जाती है तो फिर आप कोई रिलेशन नहीं देखते हो, आप कुछ नहीं देखते हो कि ये कौन है क्या नहीं है, आप रहम कर डालते हो। आप लोगों के सामने कभी कोई भिखारी बच्चा आया है, कोई भिखारी औरत आई है, कभी आई है ना? तो जब वो पैसे मांगते हैं और बोलते हैं जी हम पे रहम करिए, तो क्या आप पूछते हैं भाई तू मसीह है, तू बॉर्न अगेन है, तूने बपतिस्मा लिया है, तूने ये किया है, तूने वो किया है? कुछ नहीं पूछते। रहम की जब बात आती है आप कुछ नहीं पूछते, आप जेब से निकालते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। राइट और रॉन्ग? इस औरत को यह पता था कि यह ग्राउंड ऐसा है जिसपे खुदावंद ने मुझे मदद करनी ही करनी है। रहम का जब बात आएगी तो खुदावंद ने फिर नहीं देखना कि ये कनानी औरत है कि ये इस्राएली औरत है, उसने रहम करना ही करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूं? जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। इस औरत ने बोला मैं जानती हूं मेरा तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैंने कभी तेरे को इससे पहले सजदा नहीं किया, मैंने तुझे कभी खुदावंद कह के नहीं पुकारा, हमारे दरमियान कोई अहद आज तक बंधा नहीं है, मैं इस मौजज़े की हकदार नहीं हूं, मैं क्वालिफाई नहीं करती हूं कि ये मौजज़ा मुझे मिले। समझ आ रही है? मैं क्वालिफाई नहीं करती हूं, मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं इसकी हकदार नहीं हूं, लेकिन मुझे ये चाहिए। समझ आ रही है नहीं आ रही है? मैं इसकी हकदार नहीं हूं, मैं क्वालिफाई नहीं करती, हर तरह से अगर तू देख ले तो मैं किसी तौर पे भी इस मौजज़े की हकदार नहीं हूं, लेकिन खुदावंद मुझे ये चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं और जानते हैं इस बात के लिए कि हम बहुत सारी चीजों के लिए एलिजिबल नहीं है, बहुत सारी चीजों के हकदार नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए? कितने लोग इस वक्त
1000 से 2000 सैलरी कमाते हैं? हाथ उठाएं। बहुत सारे हैं। अब मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी 10,000 हो जाए? बताइए। आप लोग 10,000 कमाने के हकदार नहीं हैं, आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, आप लोग क्वालिफाई नहीं हैं कि 10,000 कमा सकें, लेकिन आप लोग इस बात पे एग्री हैं कि मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए, मेरे घर की जरूरतें हैं, मेरे घर के प्रॉब्लम है, मेरे बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं ठीक है, मैं इसके हकदार नहीं हूं, लेकिन मुझे चाहिए। इसने बोला खुदावंद मुझे चाहिए, मैं मानती हूं मेरा कोई रिश्ता नहीं है तेरे साथ, मैं मानती हूं मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं इसके हकदार नहीं हूं, लेकिन मुझे ये मौजज़ा चाहिए। हालेलुया। देखें, रहम जो है ना, रहम इसलिए नहीं किया जाता कि आप कितने अच्छे हैं या आप उसके काबिल हैं या नहीं हैं। रहम हमेशा आपकी काबिलियत पे नहीं किया जाता। आपकी काबिलियत पे आप चीजें ले लेते हैं, आप बोलते हैं मैं इसके काबिल हूं, ये जगह, ये पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए। रहम उस पे किया जाता है जो काबिल नहीं होता है, जो हर तरह से पीछे रह जाता है, जो किसी चीज के हकदार नहीं होता है, उस पर रहम किया जाता है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? इस औरत ने बोला मैं हकदार नहीं हूं, लेकिन मुझे रहम चाहिए, मुझे ये मौजज़ा चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, आज शाम में आप लोग इस जगह पे जमा हैं। आज मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं, अपने जहन में सोचिए किस चीज के आप हकदार नहीं हैं, किस चीज के आप लोग काबिल नहीं हैं। आज खुदा इस जगह पे अपने रहम के जरिए वो आपको देगा। बहुत खामोशी से इतना पावरफुल चीज ऐसी खामोशी से यूं निकल गई और किसी ने कैच नहीं किया, किसी ने कैच नहीं किया। आप लोग इस चीज को झपटते क्यों नहीं है? मैं चर्च में जब कलाम सुनता था, मैं यूं पकड़ता, मैं कहता ये मेरे लिए खुदावंद, ये कलाम मैं इसको नहीं जाने दूंगा, ये मेरे लिए, मुझसे बात करी है, मुझे जरूरत है इस मौजज़े की। और मैं बोल रहा हूं, आज आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि खुदावंद ये चीज मैं इसके हकदार नहीं हूं, ये चीज मैं इसके काबिल नहीं हूं, इस पोजीशन के मैं लायक नहीं हूं, इतनी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये चाहिए। आज खुदा आप सबसे पूछ रहा है इस चर्च में, वो चीज, वो ऐसी चीज जो आप समझते हैं जिसके मैं लायक नहीं हूं, जिसके मैं हकदार नहीं हूं, खुदा आपको देना चाहता है। इसलिए नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, आपकी अच्छाई, आपकी खूबसूरती, आपकी नेकी खुदा को अट्रैक्ट नहीं करती है। सुने, ध्यान से सुन लीजिए, आपकी नेकी, आप कितने अच्छे हैं, हम खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करते हैं। वो मुतवज्जा होता है इसलिए कि उसके बेटे का लहू हमारे ऊपर है, इसलिए वो हम पे रहम करता है। हम में तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम पे रहम किया जाए। वो रहम हम पे इसलिए करता है कि उसके बेटे की वजह से हम उसके सामने खड़े हैं, दलेरी के साथ उसे अब्बा बोलते हैं और बोलते हैं खुदावंद हम पे रहम कर, ए अब्बा मुझ पे रहम कर। आज खुदावंद आप सबसे बोल रहा है वो सारी चीजें। बहुत सारे लोग इस वक्त बेड स्पेस पे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त रिहाइश के प्रॉब्लम पे, आज ओपन चेक है इस जगह पे। आप लोग खुदा से बोले खुदावंद मैं एक अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इसके काबिल नहीं हूं, लेकिन मुझे चाहिए। मैं अपनी फैमिली को यहां पे बुलाना चाहता हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी सैलरी इस काबिल नहीं है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली यहां पे चाहिए। मैं अपना कारोबार यहां पे करना चाहता हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे चाहिए। और खुदा क्या बोल रहा है? नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ माई सन जीसस क्राइस्ट आई विल बी मर्सीफुल टू। मैं इसलिए नहीं कि तुम लोग क्या हो, अपने बेटे की वजह से मैं तुम पे रहम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? मेरा गला उसने अपनी सारी कोशिशें कर ली, सारी चीजें उसने कर ली। सॉरी 10 मिनट रह गए। उसने सारी कोशिशें कर ली, उसने खुदावंद भी बोल लिया, उसने इब्ने दाऊद भी बोल लिया, उसने सजदा भी कर लिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। यह मसीह जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टेस्ट है, जब डिलेज आपकी जिंदगी में आ जाए, जब खुदावंद डिले कर रहा हो। यहां पे कोई और डिले नहीं कर रहा, सिर्फ खुदावंद डिले कर रहा है।
और जब डिले हमारी जिंदगी में आ जाती है, देरी आ जाती है, किसी चीज को पाने की हम कोशिश कर रहे होते हैं और वो चीज खुदावंद दे नहीं रहा होता, हम में से बहुत सारे लोग ईमान छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग खुदा को छोड़ देते हैं कि ये खुदा कुछ नहीं देख सकता। मैंने बाइबल में सिर्फ यही देखा है, मेरा खुदा शॉर्टकट पसंद नहीं करता, मेरा खुदा लॉन्ग रूट पसंद करता है। वो लंबे रास्ते से लेके जाता है, वो वेट कराता है, और जब वो वेट कराता है वो हमारे ईमान को टेस्ट कर रहा होता है कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इस्राएली कौम को जब मिस्र से लेके गए तो वहां का रास्ता सिर्फ 11 दिन का था। खुदा बाइबल बताती है उन्हें लंबे रास्ते से लेके गया और वो 40 दिन का था, और 40 दिन में ही उनकी सारी पोल खुलना शुरू हो गई जब वो बुड़बुड़ाना शुरू हुए। अब्राहम को बोला तेरे को औलाद दूंगा, लेकिन फिर डिले आ गई और डिले आ गई, डिले आ गई, डिले आ गई, और फिर अब्राहम ने भी फाइनली दूसरी शादी कर ली और अपने लिए औलाद पैदा कर ली। खुदावंद यीशु मसीह को जब वो दुनिया में लेके आया तो उसे डिले कराया। 30 साल तक खुदावंद यीशु मसीह प्रीच नहीं कर सके। क्या प्रॉब्लम है? नए नए लड़के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, चर्चेस में आ रहे हैं, भरे हुए मसा के साथ, और ऐसा ऐसा प्रीच कर रहे हैं छोटी उम्रों से। मसीह को क्यों रोक के रखा 30 साल तक? 30 साल तक वो क्यों नहीं प्रीच कर सका? कहना क्या चाह रहा हूं, खुदा हमारा लॉन्ग रूट का खुदा है। खुदा अपने लोगों की जिंदगी में डिले जब लेके आता है तो जहन में रखें, उसके जहन में बड़ा प्लान है आपके लिए। लाजर की कब्र पे आना था, बाइबल बताती है 2 दिन देर से आया। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर ग्लोरी, एक बड़ी जलाल वहां पे देना चाहता था, वो एक बड़ा काम उनके लिए करना चाहता था। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसकी जो माँ बाप थे वो 70 साल के हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी, और खुदा ने बोला ये लोग हर हफ्ते औलाद मांग रहे हैं, हर हफ्ते ये कलीसिया के बच्चों को ये ब्लेस कर रहे हैं, इनकी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने क्या सोच के रखा है, इनको पुराने ऐदनामे का सबसे बड़ा प्रॉफिट मैं दूंगा। जब भी डिले होती है खुदा आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। हन्ना एक औरत थी, उसको औलाद नहीं हो रही थी, खुदा ने बोला मैं डिले कर रहा हूं क्योंकि मेरा प्लान है कि पुराने ऐदनामे का एक बहुत बड़ा नबी मैं तेरे को दूं। तो जब भी आपकी जिंदगी में डिले आए, आप लोगों ने बुड़बुड़ाना नहीं है, क्योंकि बुड़बुड़ाने से आप अपने मौजज़े को दूर कर रहे हैं। इस औरत ने बुड़बुड़ाया नहीं है, सब कुछ इसके साथ चल रहा है, सब कुछ देख रही है, कह रही है मैं सब कुछ कर रही हूं, ये बंदा कहीं से भी ऐसा नहीं मुझे इशारा दे रहा कि ये कुछ कर सके मेरे साथ या मुझे मौजज़ा दे सके, लेकिन बुड़बुड़ा नहीं रही है। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही है? कितने लोग एग्री हैं? बाइबल बताती है 23वीं आयत पढ़ेंगे, 23 नेक्स्ट। मगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज करी इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। किसके पीछे चिल्ला रही है औरत? शागिर्दों के पीछे कि यीशु के पीछे? ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं मेरे पीछे चिल्ला रही है, हमारे पीछे चिल्ला रही है। अरे तुम्हारे पीछे कौन चिल्ला रहा है? वो औरत यीशु के पीछे चिल्ला रही है, और यीशु के शागिर्द जिनको यीशु ने खुद चुना है वो आके यीशु को क्या बोल रहे हैं? इसको जाने दे, इसको बाहर निकाल, इसको फारिग कर, ये हमारे पीछे चिल्ला रही है। ये एक चीज है कि आप किसी को रोते हुए देखें, और ये दूसरी चीज है कि उस रोने का सबब भी जान सके कि ये रो क्यों रहा है। आपको पता होना चाहिए ये रो क्यों रहा है। चर्च में लोग आते हैं, बाज दफा घुटने टेक के वो रो रहे होते हैं, और हमारे चर्च के लोग हो सकता है इस बात से इन शागिर्दों की तरह इरिटेट हो जाएं कि यार ये रो क्यों रहा है, शोर क्यों मचा रहा है। नहीं, वो खुदा की प्रेजेंस में आया है, और लोग वही शागिर्द उसको खुदा की हजूरी में से बोल रहे हैं इसको बाहर निकालो। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, ये चर्च में कोई भी शख्स आ रहा है, चाहे कोई पेशावर आ रहा है, चाहे कोई धंधा करने वाली आ रही है, चाहे कोई नशेबाज आ रहा है, ये चर्च है ही गुनाहगारों के। ये सेंट्स का कब्रिस्तान नहीं है। बाइबल कहती है कि चर्च जो है सेंट्स का कब्रिस्तान नहीं है, चर्च जो है गुनाहगारों का हॉस्पिटल है। लेके आए जिसको, जितना गुनाह करने वाला है उसको लेके आए, क्योंकि उसके लिए जगह ही यही है। और जब उसको आप देखें, गुनाहगार को देखें, तो इस बात पे नाराज ना हो, अरे यार पास्टर साहब ने इस गुनाहगार को अपने चर्च में रख लिया, हम जा रहे हैं, इसको निकालो यहां से, पास्टर साहब इसको बाहर करो, इसको बाहर करो। नहीं, आप लोगों ने ये नहीं करना, ये इन लोगों ने किया था। एक औरत रो रही है, उसके रोने की वजह नहीं जान रहे,
बल्कि वो चाह रही है कि मैं उसकी हजूरी में आऊं और शागिर्द से बोल रहे हैं इस हजूरी से निकल तू। इस चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने लोगों को लेके आना है, दुखी टूटे हुए लोग हैं, आपको नहीं पता, जो बाहर से बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अंदर उनके दिल कितने छलनी हैं। जब वो आके रोते हैं तो उन्हें रोने दें, इरिटेट नहीं हो, चिढ़े नहीं। ये लोग चिढ़ने लगे। हालेलुया। सब चीजें चल रही थी, इस औरत की तरफ देखें, ये सब कुछ कर रही है, जो चाहिए उसे मौजूदे के लिए इसने वो कर लिया। इसने मर्सी ग्राउंड चुना, यानी रहम का मैदान चुना उसने, कि जिसपे कभी ना नहीं होती है। इसने उसे खुदावंद भी बोल दिया, इसने उसे इब्ने दाऊद भी बोल दिया, उसने उसे सजदा भी कर दिया। सब चीजों के बावजूद अब उस पे एक और क्या प्रॉब्लम आई है, अब शागिर्द उसे बोल रहे हैं किसी तरह से ये दूर हो जाए। आप देख रहे हैं इस औरत के चैलेंजेस, देख रहे हैं आप। इसको मौजदा चाहिए, लेकिन हर जगह पे उसे रुकावट आ रही है। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से भी रुकावट आ रही है और उसके शागिर्दों की तरफ से भी रुकावट आ रही है। और आगे आप देख लें क्या लिखा हुआ है, जो कि सालों साल मेरे जहन में रहा और मुझे कभी भी नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो सकता है। मेरा सवाल आप सबसे ही है, सुने ध्यान से। इस औरत की बेटी कहां है? किधर है बेटी? घर पे। हम लोग पाकिस्तान, इंडिया में भी हो सकता है ऐसा ही हो, हम बड़े बड़े सरकारी अफसरों के पास जाते हैं, भाई साहब मेरा निकाहनामा अटेस्ट कर दो, मेरा ये अटेस्ट कर दो, मुझे इस पे साइन कर दो, ये पेपर होता है नहीं होता है? तो क्या बोलता है जब वो टाइम निकालता है, कहता है लाओ पेपर लाओ, और आप बोले पेपर तो घर पे। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए, खुदा के लिए डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट देते हैं, खुदा के लिए देते हैं, मर जाएगा, ये हो जाएगा, और वो रैम खा के बोलता अच्छा लेके आओ यार अपने बच्चे को। नहीं, बच्चा नहीं है, बच्चा तो घर पे है। क्या सोचेंगे आप, किस तरह का इंसान है ये? इसको जल्दी इतनी है, लेकिन वो बंदा तो लाया ही नहीं है जो उसके जिसको चाहिए शिफा। बाइबल बताती है इस औरत ने, यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे ही अचानक खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं टकराई है, पूरा होमवर्क करके आई है, पूरी तरह से छानबीन करके आई है, और इसको ये पता है कि मैं जिस शख्स के पास जा रही हूं, इस शख्स के पास बंदा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी इसने एक सूबेदार के नौकर को दूर से बोला, शिफा का कलाम बोला, और उसी टाइम पे वो दूर किसी जगह पे शिफा पा गया। एक और सूबेदार आया, उसका बेटा बीमार था, इसने दूर से बोला और बेटा शिफा पा गया। अगर ये उसके लिए कर सकता है, अगर ये दूसरे सूबेदार के लिए कर सकता है, तो ये खुदा ला तब्दील खुदा है, कल आज अब तक यकसा है। अगर ये उनके लिए कर सकता है, ये मेरे लिए भी कर सकता है। और मेरे ईमान की ये एक और छलांग है कि देख खुदावंद, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस चीज के काबिल नहीं हूं कि ये मौजज़ा ले सकूं, मैंने तुझे सब कुछ बोल दिया। और एक और मैंने ईमान की छलांग ये लगाई है कि मैं अपनी बेटी भी नहीं लाई हूं, इस ईमान के साथ आई हूं, तू यहां से बोलेगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। कितने लोग ऐसा ईमान रख सकते हैं? मैं चाहता हूं इस चर्च में हम सबके ऐसे ही ईमान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब उसके बाद सबसे खतरनाक जुमला जो आज तक मुझे कभी जिंदगी में नहीं समझ में आया, वो खुदावंद ने बोला, उसने बोला मैं इस्राएल के घराने की कोई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। मतलब कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हूं ही नहीं। फिर उस औरत ने दोबारा सजदा किया, नेक्स्ट, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे चाहिए, मैं काबिल नहीं हूं लेकिन मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, मेरी मदद कर। फिर ये जो चीज है, ये क्या कहते हैं, ताबूत में आखिरी कील है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला मैं लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डाल सकता। कौन थी ये औरत? कनानी। मरकस की इंजील में लिखा है कौन है ये? यूनानी। ये अगर पाकिस्तानी होती, सुन लें, अगर ये औरत पाकिस्तानी होती ना, ये यहीं पे फसाद कर देती, या इंडियन होती, यहीं पे फसाद कर देती कि तुझे शिफा देनी है शिफा दे, लेकिन कुत्ता नहीं बोलना अच्छी बात है।
राइट और रॉन्ग? बताइए मुझे। हम हैं ऐसे, हम सब ऐसे हैं। हमें अपनी झूठी अना और झूठी इज्जत का बड़ा फिक्र है। बड़ा हम इस चीज को मान रखते हैं कि भैया आपने अगर कुछ करना है तो इज्जत और ऑनर के साथ करें। जरा सी भी आपने इंसल्ट करी, मैं अपना नुकसान कर लूंगा लेकिन दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने देखा है, मैंने घराने टूटते देखे, मैंने रिश्ते टूटते देखे हैं सिर्फ इस अना के लिए। अना चली जाए, अना नहीं जाए, रिश्ता भला कोई सा भी हो टूट जाए तो टूट जाए। मां बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। अगर बच्चों ने मर्जी से शादी कर ली है, मां बाप उसी वक्त बोलते हैं आज के बाद ये बच्चा ये बच्ची मेरे लिए मर गई है। और फिर बाद में भले कितनी प्रॉब्लम उस बच्ची के, अभी रिसेंटली हमने कुछ एक हफ्ता पहले फेसबुक पे देखा है किसी लड़की ने खुदकुशी करी है, राइट? उसने बाकायदा अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद खुदकुशी कर ली है। उसके साथ ये प्रॉब्लम है। क्यों मां बाप नहीं आ सके? अना। इस औरत ने बड़ा क्लियरली मेरे आपको सबको एक सबक दिया है, प्लीज ज़हन में रखिए। इस औरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शिफा, सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बेटी की शिफा। उस बेटी की शिफा के लिए अगर खुदावंद आप मुझे कुत्ता बोलते हो और उसके बदले में मेरी बेटी को शिफा देते हो, मुझे कबूल है। यहां कौन इधर सरहदों पे कौन मुझे देख रहा है कि मुझे क्या बोला? दो गालियां भी देना है तो दे दो, मुझे कबूल है, लेकिन मेरी बेटी को शिफा चाहिए, मेरी बेटी को शिफा चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यह बिल्कुल फाइनल पंच लाइन है। जब आपका मौजज़ा बहुत करीब होता है, जब आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस बहुत करीब होती है, आप बिल्कुल अपनी रिहाई के बिल्कुल करीब होते हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसा होगा आपकी जिंदगी में, यह खुदा की तरफ से होता है। उस टाइम पे कुछ ऐसा होगा आपकी जिंदगी में कि किसी ना किसी बात से आप चिढ़ जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है ऑफेंसेस मस्ट कम। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई आपको ऑफेंड करेगा, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसा काम होगा जिससे आप चिढ़ जाएंगे और वो सारी चीज को खत्म कर देंगे। आप बोलेंगे नहीं चाहिए। ये खुदा का एक तरीका है जो खुदा करता है। ठीक आपकी डिलीवरेंस से कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, अगर आपने उसको पी लिया तो आपका मौजज़ा आपके सामने है। लेकिन अगर आपने उसको हजम नहीं किया, आपने उसको नहीं पिया, आप अपने मौजज़े से दोबारा दूर हो जाएंगे। देखें कितनी सारी नौकरियां आपकी जिंदगी में पहले आई थी, कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर आई थी, लेकिन साथ में ही जॉब ऑफर के साथ ही कुछ ना कुछ ऑफेंसेस आए थे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आई थी जिससे आप चिढ़ गए, आपने बोला लानत भेजो, मैं नहीं करता ये जॉब। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते शायद किसी के लिए आए होंगे, लेकिन साथ में ऑफेंसेस आए, साथ में कुछ चिढ़ाने वाली बातें हुई, आपने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं शादी करनी इन लोगों से। लेकिन उसी के पीछे आपका मौजज़ा था। ये औरत मुझे और आपको यही सिखा रही है कि आपने ये सीखना है, ये आपने कंट्रोल करना है। वो खुदा के बराबर था, खुदा के रुतबे को उसने अपने हाथ में नहीं रखा, बल्कि इंसान बना, सलीबी मौत गवारा करी। लोग उस पर थूक रहे थे और बोल रहे थे नबूवत से बता तू कौन है। क्या कुछ नहीं कर सकता था वो, लेकिन अपने आप की सारी अना को, सारी इंसल्ट को वो पीता चला गया, क्योंकि उसको पता था कि आने वाले दिनों में इन सब चीजों के लिए आपको जरूरत होगी। जब भी आपकी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है, कोई मौजज़ा आने वाला होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको चिढ़ाने वाली बात हो और आप सब चीजें बोल देते हैं खत्म खत्म खत्म, दी एंड, फिनिश, सब चीजें फिर पीछे चले जाती हैं। इस औरत ने, 5 मिनट लूंगा बस, इस औरत ने क्लियरली बोला खुदावंद मैं जानती हूं मेरा तेरे साथ कोई अहद नहीं है, मैं इस मौजज़े के काबिल नहीं हूं, मैं किसी तौर पे भी इस चीज के लायक नहीं हूं। तू मुझे कुत्ता बोल रहा है, मुझे कबूल है, कुत्ता भी कबूल है। तू मुझे बोल रहा है कि मैं लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डाल सकता, मुझे कबूल है इस बात का, मुझे लड़कों वाला हक चाहिए ही नहीं, यानी मुझे तुम्हारे बच्चों का हक चाहिए नहीं। तुम अपने बच्चों को टेबल पे बिठा के खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, मैंने नहीं बोला कि मुझे टेबल पे बिठा के तुम खिलाओ, अपने बच्चों को तुम खिलाओ। लेकिन कुत्ते जो होते हैं घर के, वो टेबल के नीचे जो टुकड़े गिरते हैं, क्रम्स गिरते हैं,
वो टुकड़े, वो कुत्ते वो क्रम्स खाते हैं। कितने लोगों ने बच्चों को खाते हुए देखा है? देखें, मेरी तरफ देखें, सलमान भाई, कितने लोगों ने बच्चों को खाते हुए देखा है? देखा बच्चे गिराते हैं आसपास, बच्चे गिराते हैं, 100% गिराते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर बच्चे टेबल पे बिरयानी खा रहे हैं तो नीचे क्या गिरेगा? अगर टेबल पे वो लोग कोई KFC खा रहे हैं तो नीचे क्या गिरेगा? अगर टेबल पे वो लोग पिज्जा खा रहे हैं तो नीचे क्या गिरेगा? पिज्जा गिरेगा। जो वो खा रहे हैं वही चीज नीचे गिरेगी। और औरत क्या बोल रही है? मुझे बेटों के बराबर हक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्रम्स चाहिए, मुझे वो टुकड़े चाहिए, मेरे लिए टुकड़े ही काफी हैं, क्योंकि जो तेरे बच्चे खा रहे हैं वही मुझे मिल रहा है नीचे, भले थोड़ा सा मिल रहा है, मेरे लिए काफी है। तूने अपने इन बच्चों के लिए खून बहाया है, मुझे सारा खून नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बूंद चाहिए, एक बूंद चाहिए, मेरे लिए वो काफी है। खून अपना अपने बच्चों के लिए रखो, मेरी बच्ची के लिए सिर्फ एक ही बूंद काफी है और उसमें मेरी बेटी शिफा पा जाएगी। और यहां पे खुदावंद ने बोला, मैंने बाइबल में किसी के बारे में ये नहीं बोला, इवन अपने शागिर्दों को मैंने बोला है कि राई के दाने के बराबर ईमान रखो। कितना? राई के दाने के बराबर ईमान रखो तो पहाड़ों को बोलोगे पहाड़ हट जाएंगे। लेकिन मैं पूरी बाइबल में किसी इवन प्रॉफिट को नहीं बोला है, मैं तेरे को बोल रहा हूं, बड़ा है औरत तेरा ईमान, बहुत बड़ा ईमान है। क्या लिखा है लास्ट में? 28। औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। मैं ऐसे कहता हूं, बड़ा नहीं है, बड़ा तो भी छोटा लफ्ज है, ये रेडिकल फेथ है। ये ऐसा ईमान है जिसमें हमने सारे स्टेप्स देख लिए। इस औरत को हर जगह पे डिस्करेजमेंट मिली है, हर जगह पे डिसअपॉइंटमेंट मिली है, हर जगह पे उसे रद्द किया गया है, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हटी और अपना मौजज़ा लेके गई है। उसने बोला, टेबल पे अगर शिफा है बच्चों के लिए तो वही शिफा नीचे गिर रही है, वो मैं उठा लूंगी, मेरे को शिफा मिल जाएगी। अगर टेबल पे तेरे बच्चे खुशहाली देख रहे हैं तो वही खुशहाली नीचे गिरेगी और वो मेरे लिए काफी है। मुझे बहुत बड़ा हक नहीं चाहिए, मैं जानती हूं मेरा हक कितना है, मैं जानती हूं मेरा क्या मुकाम है, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितने से मेरी बेटी शिफा पा जाए। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज इस औरत की तरह ईमान रखते हैं? सारे हाथ हमारे यहाँ, तो ये तो बड़ा बात है ना कि हाथ उठाने में चैंपियन है हम सब। उठाएं उठाएं, हाथ उठाएं और खड़े भी हो जाएं, दुआ करते हैं। मेरे बाद फौरन ही भाई सैमसन भाई आ जाएं और अपनी गवाही को शेयर करिएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने आज के कलाम से कुछ सीखा है? बताइए। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद, आपके बच्चे होते हुए, आपके घराने के लोग होते हुए हम आपके पास आते हैं, लेकिन इस तरह का कभी ईमान नहीं दिखाते। खुदावंद, हम खुदावंद है बाप अपनी अना में मशगूल रहते हैं, हम अपनी अना में रिश्ते तोड़ते रहते हैं, रिश्ते खोते रहते हैं। खुदावंद, हम अपनी अना को तस्कीन देते हैं लेकिन हम रिश्तों की परवाह नहीं करते। खुदावंद, मैं इस वक्त खुदावंद यहाँ बैठे हुए हर एक भाई से, हर एक बेटे से, हर एक बेटी से, हर एक बहन से, हर एक बुजुर्ग से खुदावंद, मैं आपकी खास बरकत चाहता हूँ। खुदावंद ए बाप, हम सबको रेडिकल फेथ चाहिए, हम सबको ऐसा ईमान चाहिए जो खुदावंद खुदा को मूव कर सके। उसने इरादा किया था मैंने नहीं करना है, लेकिन उस औरत ने ये मौजज़ा छीना है। आसमानी बाप, हम बहुत सारे लोग एक जगह पे फंस गए, बहुत सारे लोग जिंदगी के किसी ना किसी दौराहे पे ऐसे फंसे हुए। खुदावंद, हमें वो मौजज़ा चाहिए। हम शायद उसके लायक नहीं है लेकिन हमें चाहिए। वी नीड इट, वी नीड इट। खुदावंद, हमें जरूरत है, वो चाहिए हमें। खुदावंद, मैं सारे लोगों के लिए आपकी खास फजल चाहता हूँ, अपने लोगों को छूइए खुदावंद। आज इस हफ्ते खुदावंद, जो भी इनकी जिंदगी का चैलेंज है, यीशु के नाम से, जिस तरह ये औरत बड़े उम्मीद से आई है खुदावंद, हम शायद उतनी उम्मीद के साथ नहीं आए क्योंकि ये एक गैर मसीही औरत थी, एक गैर ईमानदार थी। लेकिन हम खुदावंद तेरे बेटे बेटियां हैं,
खुदावंद हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तूने कलाम में बोला है तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे देता हूं। सुनता हूं तुम्हारी बातों को खुदावंद। इस हफ्ते हम सबके कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी जगहों पे हम लोग फंसे हुए हैं खुदावंद। यीशु मसीह आपका मुआवजा चाहते हैं, जिस तरह इस औरत के लिए किया हम सबकी जिंदगियों में करें खुदावंद। हम बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं खुदावंद। अपने बच्चों पे रहम कीजिए, जब ये आए ऐसे खुदावंद ऐसे वापस जाने वाले ना हो खुदावंद। इनकी जिंदगियां तब्दील हो, ये ईमान में खुदावंद सूरमा बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।